मनोरमा और शशिकला देवरानी जेठानी थी। जहाँ शशिकला बहुत अमीर थी, वहीं मनोरमा गरीबी में अपना जीवन गुजार रही थी। दोनों के घर बराबर में ही थे। शशिकला बहुत बड़ी थी। सुबह सुबह वह अपने घर की खिड़की से मनोरमा के घर की तरफ झांक रही थी। तभी उनकी बहू कंचन बोली, क्या है मम्मी जी, जब देखो आप उन गरीबों के घर की तरफ झांकने लगती हो। कंचन, जब देखो तब तुम उन्हें गरीब कहती रहती हो। वो जैसी भी है मेरी देवरानी और तुम्हारी चाची सास है। मालूम है मुझे, वो जो भी है उनके चूल्हे से धुआं उठा नहीं कि आप खिड़की खोलकर खड़ी हो जाती हो। पता है, धुएं से स्किन काली पड़ जाती है। शशिकला खिड़की बंद करके अपने कमरे में चली गई। बहुत देर हो गई, खाने का समय हो चला था। वह कंचन से बोली, यहाँ क्या कर रही हो? बहू, मैं कपड़े धो रही हूँ। मम्मी जी लाओ आपके भी धो दूँ। लेकिन तुम मुंह पर कुछ लगाए बैठी हो। जब देख ही रही हो कि मैं मुंह पर फिश लगाए बैठी हूँ, फिर भी पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। हद है। पता नहीं आप मुझसे खाम खा के सवाल जवाब क्यों करती हो। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि खाना कितनी देर में बनाओगी। अगर देर लगे तो मैं बना लूँ। शुगर की मरीज हूँ, ना भूखा नहीं रह सकता। आप और खाना, किसी सामान को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। उस दिन बनाई थी ना, भिंडी तेल में डूब रही थी। आपको पता तो है नहीं कि सुधीर कितनी मेहनत से कमा रहे हैं। रसोई में जाते ही बर्बादी पर उतर जाती हो आप। मैंने सुबह की रोटी सब्जी बना कर रख दी थी। भूख लगी है तो खा लो। बहू, सुबह का खाली खाना मैं खाऊंगी। जानती हो ना, मुझसे बासी रोटियां नहीं चबाई जाती। मनोरमा है जिसके घर में तीनों समय चूल्हा जलता है, और एक तुम जो पूरे दिन इस मुंह में टीटिंग पेंटिंग में लगी रहती हो। मम्मी जी, लोहे की रोटियां नहीं बनाई मैंने जो चबा नहीं पाओगी। और सुबह का खाना क्या बासी हो गया। अमीर लोग गैस पर खाना बनाते हैं, वो हमेशा ताज़ा लगता है। और चूल्हे पर बनाया खाना राख से लिपटा हुआ, छी छी, इससे तो बासी खाना अच्छा। तुमसे भला बातों में जीत सका है। मुझे नहीं खाना तुम्हारी बासी खाना। शशिकला यह कहकर अपने कमरे में चली गई। और उसने अपने खिड़की से देखा कि मनोरमा के घर में आंगन से चूल्हे का धुआं उठ रहा है और सब्जी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वह सोचने लगी, कितनी अच्छी किस्मत है मनोरमा की, जो उसकी बहू दोपहरी में भी उसे ताज़ा खाना बना कर दे रही है। और एक मेरी बहू है, हाय, जो हमेशा बासी खाना देती है। सच में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मनोरमा ने, जो उसे अर्चना जैसी बहू मिली। तभी मनोरमा की नज़र भी खिड़की पर चली गई और अपनी जेठानी को देखकर उसने आवाज़ दी, दीदी, क्या कर रही हो? कभी हमारी झोपड़ी में भी आ जाया करो। अरे ऐसी बात नहीं है छोटी, वो भी तो मेरा ही घर है। तो फिर आ जाओ, खिड़की दिन हो गई इधर आती ही खिड़की नहीं की झाँक कर रह जाती है। ठीक है, अभी आती हूँ। यह कहकर शशिकला मनोरमा के घर चली गई। शशिकला और मनोरमा के रिश्ते में अमीरी गरीबी के फासले का आ गए थे। जहाँ शशिकला का घर आलीशान और सुख सुविधाओं से भरा था, वहीं मनोरमा अपने छोटे से 2 कमरों में घर में गुजारा कर रही थी। ताई जी, आप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। कितनों दिनों बाद आई हो आप। बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, खाली पेट चाय पीने से गैस बन जाती है। क्या आप भी अभी तक खाली पेट हो? दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप खाली पेट? रुको ताई जी, मैं अभी आपके लिए गर्म गर्म रोटियां बनाती हूँ। यह सुनकर शशिकला की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगी, मनोरमा की बहू कितनी संस्कारी है और एक मेरी बहू है। शशिकला जो सोच रही थी कि अर्चना फटाफट उसके लिए गरम गरम रोटियां ले आई, वह नाना करती रहती, लेकिन गर्म खाना देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और लपक कर थाली पकड़ ली। अरे वाह बहू, अपनी स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने तो। सच में इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। दीदी, गैस पर बनी रोटियां और चूल्हे की रोटियों में अलग ही स्वाद होता है। ताई जी, अगर चूल्हे पर बनी मेरी हाथ की ताज़ा
रोटियां खानी है ना तो अपने यहाँ रोज आना पड़ेगा। शशिकला भरे हुए गले से बोली, मेरे नसीब में कहाँ है ताज़ा खाना। तीनों टाइम खाना बनाने में तो मेरी बहू का मेकअप बह जाता है और त्वचा झुलस जाती है। होता है मुझे देखो, मैं तो तीनों टाइम चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। शशिकला रो पड़ी। वह वह बोली, कंचन की नज़र में तो गरीब हो इसलिए ताज़ा खाना बनाकर खाते हो, वह अमीर है इसलिए सुबह ही शाम तक का खाना बनाकर रख देती है और पूरे दिन अपने चेहरे की लिपा पोती में लगी रहती है। अर्चना को यह सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह कुछ सोचकर बोली, ताई जी, कंचन की बीमारी मेरे समझ में आ रही है। उसकी इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। इलाज? कैसा इलाज? आप न कंचन से कहना कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर हूँ और अपने चेहरे पर कोई मेकअप या लोपा पोती नहीं करती हूँ। उससे कहना, जब मैंने अर्चना की खूबसूरती का राज पूछा तो उसने बताया कि वह तीनों टाइम ताज़ा खाना खाती है। हम अमीरों की तरह बासी खाना नहीं खाती। फिर देखना कि वह अपने को सुंदर बनाने के लिए कैसे ताज़ा खाना बनाती है। कला को तीर निशाने पर लगता नजर आया। वह सोचने लगी, अर्चना बहू वाकई संस्कारी के साथ साथ समझदार भी है। यह खाना खाकर अपने घर पहुंची। शाम को कंचन को खाना बनाते देख वह बोली, बहू मेरा खाना मत बनाना। क्यों मम्मी जी, लगता है चाची जी ने कुछ ज़्यादा ही खिला पिला कर भेजा है। अरे नहीं बहू, मनोरमा ने नहीं, उसकी बहू ने आजकल देख नहीं रही हो कि मनोरमा कितनी निखर रही है। और अर्चना, अरे उसकी टक्कर की तो कोई बहू ही नहीं है। बस्ती में बहू तो है लाखों में एक सुंदर, और अब तो उसकी सास भी निखरती जा रही है। जो पूछा वह तो बताया नहीं, बल्कि आप उनकी सुंदरता के गीत गाए जा रही हो। ऐसा क्या खा रही हो? वह दोनों सास बहू जो इतना निखर रही है। बहू, मैंने अर्चना से पूछा तो उसने बताया कि वह ताज़ा खाना खाते हैं, वह भी चूल्हे पर बनाकर। उसने तो मुझे ताना दिया कि वह हम अमीरों की तरह गैस पर बनाया हुआ बासी खाना नहीं खाते, इसलिए तो उनका रंग रूप हमेशा दमकता रहता है। मैं तो आज से ही अपनी 4 रोटी गरम बनाकर खाया करूँगी। हाँ, ऐसा क्या उन्हें क्या लगता है हमें ताज़ा खाना बनाना नहीं आता? देखना मम्मी जी, मैं भी अब से ताज़ा खाना बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। वह लोग तो गरीब है इसलिए चूल्हे पर बना लेते हैं। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें भी उनके जैसा सुंदर होना है तो मैं सिखा दूंगी। उसके बाद शशिकला ने कंचन को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दिया। अब कंचन रोज चूल्हे पर तीनों टाइम ताज़ा खाना बनाती है। बदले में शशिकला भी उसकी तीनों टाइम तारीफ करती रहती। 1 महीने बाद, मम्मी जी क्या बात है, मुझे तो लग रहा है कि आप चाची से भी ज़्यादा सुंदर होती जा रही है। मैं तो जब भी शीशे में खुद को देखती हूँ ना तो खुद को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और आप आजकल मुझे प्यार भी बहुत करने लगी हो। बहू, प्यार तो मैं पहले भी करती रहती हूँ तुम्हें, लेकिन तुमने पहचाना नहीं। यह सब ताज़ा खाना बनाने का नतीजा है। तीनों टाइम खाना बनाने से पसीना बहता है और पसीना निकलने से रंगत आती है। पहले तुम एक टाइम खाना बनाकर फ़ोन या मेकअप में घुसी रहती थी, अब तुम्हारा ख्याल काम में रहता है। इसकी वजह से तुम्हें अंदर चूसती रहती है। और अगर अर्चना मुझे यह सब करने के लिए नहीं कहती तो तुम अपनी असली सुंदरता कभी नहीं देख पाती। आप सही कह रही हो माँ, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं उन्हें गरीब कहकर कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और हमेशा ताज़ा खाना बनाऊंगी। हाँ, उसके बाद कंचन ने कभी बासी खाना बनाकर